हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। लुसेंट जीके को आगे कंटिन्यू करते हैं 19 पॉइंट पे। और यहाँ पे क्या है, हम कुषाणों के पास पहुँच चुके हैं। कुषाण वंश के पास जो है हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो हम कुषाणों की बात करेंगे, पल्लव और या फिर परथियाई जो वंश है उसके बाद। ठीक है, इससे पहले हम दो वंशों की बात कर चुके हैं जिसमें शक या फिर पल्लव थे। पहलुओं का सिर्फ थोड़ा सा ही जिक्र आपको देखने को मिलता है। सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद जो है परथियाई या फिर पल्लव लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ था। और इनका सबसे प्रमुख जो राजा था या प्रसिद्ध, आप एक तरीके से विख्यात राजा कहें तो गोंडोफिनिर्स फिनिर्स जो है, एक तरीके से ये राजा था। और इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में आया था, है ना। और इनका मूल स्थान क्या था? इनका मूल स्थान ईरान था। तो आज भी हमने इनके बारे में पढ़ लिया, इतना ही इनके बारे में काफी है। उसके बाद कुषाण वंश के लोगों की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कुषाण लोगों के। जो पल्लव हैं उनके बाद जो है कुषाणों का जो है नाम आता है। और सबसे पहली बात यह है कि यूची या फिर तोखरी इन लोगों को कहते थे। ठीक है, इनको क्या कहते थे? यूची या फिर तोखरी जो है इन लोगों को कहते थे। यूची नाम का एक कबीला था, वो 5 भागों में बट गया था। और या फिर यूची कह लो या तोखरी कह लो, ये कबीला था एक। और वो 5 भागों में बट गया था। उनमें से एक जो कुल था या भाग था, वो क्या था? वो जो है कुषाण था। ठीक है, उसके बाद कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, है ना। ये इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस जो है कुषाण वंश के संस्थापक थे। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? राजा कनिष्क, जिनके शासनकाल में चौथी जो है बौद्ध संगति हुई थी, है ना। 98 ईसा पूर्व में, हाँ जी 98 ईसा पूर्व में हुई थी। आगे हम उसका जिक्र करेंगे। तो इस वंश का सबसे प्रमुख राजा कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कडफिसेस ने स्थापना इसकी की थी। इसकी राजधानी क्या थी कनिष्क के समय पे? कनिष्क के समय पे कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। इसका दूसरा नाम क्या था? पेशावर, है ना। इस तरीके से हम चीजों को रिलेट करके पढ़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा रहता है। ओके, कुषाणों की दूसरी राजधानी भी होती थी कोई, उसका नाम था मथुरा। यानी कि कुषाण वंश के लोगों ने या कुषाण वंश के शासकों ने दो राजधानियों को अपनाया था। एक तो थी पुरुषपुर जिसको पेशावर कहते थे, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कनिष्क की। कनिष्क जो है 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और उसी समय पे उसने एक संवत चलाया था जिसका नाम क्या है? शक संवत है। ठीक है, शक संवत कब चलाया गया था? 78 ईस्वी में ये शक संवत चलाया गया था, जो आज भी प्रचलन में है। ठीक है, मॉडर्न डे में भी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो इसी संवत के हिसाब से चलती है। ओके, उसके बाद ये भी यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उसके बाद है बौद्ध धर्म की चौथी संगति थी, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, 98 ईस्वी में। इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, बौद्ध धर्म में, हाँ बिल्कुल पढ़ चुके हैं। कनिष्क के समय पे बुलाई गई थी। और कहाँ पे? कुंडलवन, कश्मीर के अंदर बुलाई गई थी। और इसकी जो अध्यक्षता कहें आप किसने की थी? वसुमित्र नाम के बौद्ध जो विद्वान हैं उन्होंने की थी। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, आपको पता है, हीनयान और महायान। यानी कि महायान जो संप्रदाय था या महायान जो शाखा थी, उसका कनिष्क जो है क्या था? एक तरीके से अनुयायी था। उसके बाद चीनी जनरल था एक, पेनचोआ, इसने कनिष्क को हराया था। ये एक इम्पोर्टेंट जो है बीच में नोट आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं इस शासक ने किसको हराया था, तो वहां पे हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि इसके बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं ना, तो ये ऐसे नोट में दे देते हैं। कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। मतलब देखो, यहाँ पे हमें दिमाग में बिठाने वाली बात क्या है, अगर हम थोड़ा सा गहराई से पढ़ रहे हैं तो देखो, जो मुद्राएं हैं वो बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे वंशों ने, डेंसिटीज ने चलाई थी। गुप्त काल फेमस है उसके लिए।
उसके लिए जो है कुषाण वंश भी फेमस है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, सोने की मुद्राएं चलाई थी, लेकिन जो गुप्त साम्राज्य में सोने की मुद्राएं चलाई थी, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। गुप्त साम्राज्य काफी बड़ा साम्राज्य था, कुषाण वंश से काफी बड़ा वंश था या साम्राज्य था एक तरीके से। तो उनके समय की मुद्राओं के बारे में भी बात करेंगे, बट यहाँ पे जो उनकी मुद्राएं थी, मानते हैं उन्होंने भी चलाई थी, ठीक है, लेकिन उनसे बेस्ट क्वालिटी की स्वर्ण मुद्राएं जो है किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने चलाई थी। कुषाण शासकों ने सोने के सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए थे, ये एक ही बात है। कुषाणों ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। उसके बाद यहाँ पे कनिष्क जो है, इसका राजवैद्य था एक चरक, ठीक है। कनिष्क का राजवैद्य था चरक, जिन्होंने किसकी जो है रचना की थी? चरक संहिता की। कौन सी भाषा में इसको लिखा गया था? संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। जिसमें क्या चीजें थी? उसमें 8 भाग थे और उनमें 120 अध्याय थे। और ये जो है भारतीय जो चिकित्सा शास्त्र है ना, उसका विश्वकोश कहलाता है। दोबारा से मैं अपने पॉइंट्स को जो है एक तरीके से रिवाइज करता हूँ। कनिष्क थे, राजा कनिष्क, कुषाण वंश के राजा कनिष्क थे। उनके राजवैद्य थे जिनका नाम क्या था? चरक, है ना। ये इन्होंने आयुर्वेद की से संबंधित एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? चरक संहिता। चरक संहिता कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। इसमें 8 भाग थे और 120 अध्याय थे, लेसन थे, पाठ थे। और इस किताब को, चरक संहिता को विश्वकोश कहा जाता है। ओके। उसके बाद महाविभाष, महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। ये भी कनिष्क के समय में थे, ठीक है, ये भी कनिष्क के समय में थे। वसुमित्र, इन्होंने क्या लिखा था? महाविभाष सूत्र। इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है? महाविभाष सूत्र को। इसकी रचना किसने की थी? वसुमित्र। वसुमित्र कौन थे? ये जो है एक तरीके से दरबारी थे, किसके? कनिष्क के। कनिष्क कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? कुषाण वंश से बिलोंग करते हैं। इस तरीके की चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। कनिष्क के राज कवि थे अश्वघोष। इसने बौद्धों का रामायण लिखा था जिसका नाम क्या था? बुद्ध चरित्र। उसके बाद वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संघर्ष, ये सब जो है कनिष्क के दरबार की महान विभूतियां थे, ठीक है। यानी कि ये सब जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। नोट कर लीजिए इन नामों को, ठीक है। पीडीएफ अभी तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक बार जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बार बार हम पीडीएफ को ग्रुप पे डालते रहते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं, तो उसमें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है ना, और फिर आपको भी प्रॉब्लम आएगी, सर हमें ये टॉपिक नहीं मिला, ये नहीं मिला। अब एक साथ पूरा पढ़ नहीं पाए हैं, अगर पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद पूरा पीडीएफ बना लेते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप अपने आप भी उस चीज़ को हैंडल कर लोगे। बट ऐसे ही अगर मैं बिना हाइलाइटेड जो है पीडीएफ बना के डाल दूं, ऑलरेडी है भी वहाँ पे हिस्ट्री का पीडीएफ, हिस्ट्री का पूरी का है पीडीएफ, वो पहले वाले संस्करण का है, 2018 वाले संस्करण का है, 2023 वाले का नहीं है। वैसे यहाँ पे इतना ज़्यादा चेंज भी नहीं है, आप उसको भी देख सकते हैं, वो हाइलाइटेड है। बट ये वाला हाइलाइटेड जो इससे मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, लास्ट 2 वीडियोस जो आपने देखे हैं इससे पहले और ये वाला, ये नई बुक से बनाए गए हैं। वापस लौटते हैं। महान विभूतियां कौन थे? वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघर्ष। उसके बाद भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है नागार्जुन को, ठीक है, भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ओके। उसके बाद इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? माध्यमिक सूत्र। और इसमें इन्होंने क्या बताया है? इसमें इन्होंने बताया है सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में। सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में कौन सी पुस्तक बताती है? माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र को किसने लिखा है? नागार्जुन ने लिखा है। नागार्जुन को कौन सी संज्ञा दी जाती है? भारत का आइंस्टीन की संज्ञा दी जाती है। इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं हम चीज़ों को। कनिष्क के समय में काफ़ी मतलब प्रफुल्लित हुआ था एक तरीके से कुषाण वंश। ओके। कनिष्क की मृत्यु हो गई थी 102 ईस्वी में। उसके बाद कनिष्क वंश जो है, कुषाण वंश, सॉरी कनिष्क वंश नहीं था, राजा था। कुषाण वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? वासुदेव था। स्थापना किसने की? फेमस राजा कौन था? अंतिम राजा कौन था? फेमस राजा के समय जो है कौन कौन सी अचीवमेंट्स
कौन कौन सी जो है विशेषताएं उस राज्य की थी, ठीक है, या उस वंश की थी, इन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए। कुषाण राजा थे एक देवपुत्र, नहीं सॉरी, कुषाण वंश के सभी राजाओं को एक संज्ञा दी जाती थी देवपुत्र की। देवपुत्र की संज्ञा किस वंश के राजाओं को दी जाती थी? गहराई से अगर पूछने लग जाए तो इस तरीके की चीजें पूछ लेता है एग्जामिनर, हम कुछ नहीं कह सकते, वो कहां से पूछ लेगा चीजें। ओके, उसके बाद ये उपाधि उनको किसने दी थी? चीनियों ने दी थी। चीनी व्यक्तियों ने जो है ये उपाधि दी थी देवपुत्र के, किसको? कुषाण राजाओं को। गांधार शैली और मथुरा शैली, इसके बारे में आपने काफी सुना होगा, आगे भी सुनेंगे। और कला और संस्कृति के जो हमारे आगे चैप्टर्स होंगे उसमें भी आप जो है सुनेंगे, ठीक है। उस इन दोनों कला शैलियों का विकास कनिष्क के समय में हुआ था काफी। मथुरा संग्रहालय में, कहाँ पे? मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। गांधार कला के लिए तक्षशिला जो है आपको देखने को मिलेगा। तक्षशिला में गांधार कला के काफी उत्कृष्ट नमूने आपको एक तरीके से देखने को मिलेंगे। उसके बाद रेशम मार्ग पर सबसे ज्यादा नियंत्रण किस वंश के शासकों ने रखा था? तो ये कुषाण वंश के शासकों ने रखा था। रेशम मार्ग के ऊपर सबसे ज्यादा कड़ा नियंत्रण रखा था, क्योंकि लूटपाट इस तरीके की चीजें वहां पे होती रहती थी व्यापारियों के साथ। कुषाण वंश जो था या कुषाण साम्राज्य में मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध जो था वो बहुत अच्छा होता था। रेशम मार्ग का जो आरंभ है वो किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। तो कनिष्क इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस जो है इस वंश का राजा माना जाता था। रेशम मार्ग बनाने की तकनीक, यानी कि रेशम बनाने की जो तकनीक है, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट कैटेगरी के। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन के अंदर हुआ था। मथुरा शाटक नाम का एक विशेष प्रकार का वस्त्र बनता है मथुरा के अंदर, ठीक है। और ये जो है उस समय पे सबसे फेमस जो है केंद्र होता था, है ना, जहां पे शाटक नाम का वस्त्र बनता था। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं आज के वीडियो की। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था, है ना। यानी कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कौन से वंश के शासनकाल में हुआ था? कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था ना। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे गुप्त वंश से पहले जो है हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा गुप्त साम्राज्य जो है स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इस तरीके की चीज़ें भी आप जो है बता सकते हैं। ओके, और अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस की बात करें या और चीज़ों की बात करें तो आप मुझे उनके बारे में भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।